सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द चैनल। इसी के साथ मैं विनायक और आज हमारा क्वेश्चन है क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। सो ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल बी हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। मतलब क्वेश्चन हमारा कह रहा है लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म ना करके हमें ये पता लगाना है कि ये जो हमें नंबर 1 से लेकर 10 तक हमें जो हमें पार्ट दिए हैं ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग है, हमें ये बताना है। सो अब हम फर्स्ट पार्ट करेंगे और फर्स्ट पार्ट हमारा है 13/3125। सो इसमें हमें करना क्या है, पहले लिख लेते हैं 13/125। आप अगर ध्यान से देखें तो हमें किसकी फॉर्म में दिए, ये हमें दिए हैं P/Q की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? P/Q की। और अगर ये P इसने कहा है कि जो हमें वेदर द रेशनल नंबर्स, मतलब ये रेशनल नंबर हैं, और अगर रेशनल नंबर तो किसकी फॉर्म में होंगे? P/Q की। और अगर ये P/Q की फॉर्म में होंगे तो ये जो हमारे P and Q होंगे ये हमारे क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स। और अगर ये को प्राइम नंबर्स होंगे तो आप जैसे कि जानते हैं कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर हमारे क्या होता है? 1 होता है। सो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमें डिनोमिनेटर दिया है, क्या दिया हमें? डिनोमिनेटर, उसका HCF निकालेंगे। HCF निकाल के अगर ये नंबर जो हमारे Q मतलब डिनोमिनेटर मतलब Q हमारा जो डिनोमिनेटर है ये अगर या तो 2n या फिर 5m की फॉर्म में है, मतलब पावर कोई भी हो लेकिन इसकी फॉर्म में है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग है। अगर ये हमारी इसकी फॉर्म में हुआ तो हमारे ये टर्मिनेटिंग होगा। और अगर इसकी फॉर्म में नहीं हुआ, इसकी फॉर्म में नहीं हुआ, तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आप समझ ही गए होंगे। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे आपको करना है। सो आपको क्या करना है, आप यहाँ लिख देंगे 3125, मतलब डिनोमिनेटर लिख लेंगे। HCF शायद आप खुद निकाल लेंगे, ये मुझे निकालने की जरूरत नहीं होगी, इतना मैं आपको समझा दूँगा कैसे निकालते हैं, क्या तरीका होता है। सो निकालने पे हमारा आएगा 5 की पावर 5। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे 2n की फॉर्म में तो नहीं है लेकिन 5m की फॉर्म में है, मतलब हम ये कह सकते हैं द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 5m। अब जैसे ही देख सकते हैं hence the decimal expansion of 13/3025 is terminating। मतलब ये हमारे क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग क्यों हुआ? क्योंकि जो इसका डिनोमिनेटर है मतलब Q, वो हमारे किसकी फॉर्म में? एक तो 2n की और एक 5m की। मतलब 2n की तो नहीं है लेकिन 5m की है, मतलब इन दोनों में से एक तो होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोनों होने चाहिए, मैं कह रहा हूँ एक होना चाहिए हमारा। अगर एक भी हमारा है तो मतलब ये हमारा इसका जो डिनोमिनेटर है वो टर्मिनेटिंग है। मतलब 13/125 जो डेसिमल एक्सपेंशन है, जो रेशनल नंबर है ये हमारे क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मैं आपको फिर से बताता हूँ, अगर आपको लग रहा हो कि गलत है आप खुद चेक कर लीजिए, ये बिल्कुल सही है। अब करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट है हमारा 17/8। इसमें भी हम यही करेंगे कि हमको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर हमारा 8 है उसका हमें HCF निकालना है। और HCF निकालने के मतलब प्राइम फैक्टराइज, आप HCF के लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आपको निकालने के बाद इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद इसकी जो होगा वो या तो 2n या 5m की फॉर्म में होना चाहिए।
तभी आपका प्रूव हो सकेगा। अब हम करेंगे सेकंड है हमारा 17/8। सो आगे करते हैं। सॉरी मैंने जल्दी लिख दिया। पहले अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो ये भी P/Q की फॉर्म में है, ये भी P/Q की फॉर्म में है। तो मतलब हम क्या करेंगे, से डिनोमीटर है उसको लिख लेंगे। अब जो इसका जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इसका जो आएगा वो आ जाएगा 2 की पावर 3। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 2n की फॉर्म में हमारा है। ये क्या है हमारे 2n की फॉर्म में। सो अगर 2n की फॉर्म में है तो हमारे क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका जो डिनोमीटर है वो 2n की फॉर्म में, तो हमारा हो जाएगा द डिनोमिनेटर is of the form of 2n by which the 17/8 is terminating। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। आप चाहे तो जैसे पहले वाले में लिखा था पार्ट में हमने वैसे लिख सकते हैं। मैं थोड़ा जल्दी कर लिख लिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो अब करेंगे थर्ड पार्ट 64/455। मैं अब जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मैं आपको सब कुछ समझा तो चुका ही हूँ। इससे आपका हमारे दोनों का टाइम बचेगा। सो डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन का मैं ये ना करके दिखा के मैं आपको डायरेक्ट यहाँ दे देता हूँ। आप चाहे तो करके भी देख सकते हैं, यही आएगा। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो हमारा है ये हमारा ना ही 5n की फॉर्म में है ना ही 2n की फॉर्म में है। तो हम ये लिख सकते हैं सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, मैं यहाँ काट के आपके लिए यहाँ लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ, फॉर्म ऑफ 2n को 5n, क्योंकि इसकी पावर नहीं है। नहीं तो अगर इसकी कोई पावर होती, लेकिन ये अकेला है, अकेला होना चाहिए। यहाँ पे इसके 3 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब को प्राइम नहीं है, क्योंकि को प्राइम का कॉमन फैक्टर 1 होता है। सो एंड इट इज ऑल्सो कंटेन 7 and 13, और उसने साथ ही साथ 7 and 13 को भी कंटेन किया है एज इट्स फैक्टर्स। उसने अपने फैक्टर के तौर पे 7 और 13 को भी कंटेन किया है, बाय विच इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। इसने हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से करने के लिए इसने मना किया, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड तो आपने 9th में भी किया ही था। सो यही हमारे इसका आंसर था। अब करेंगे हम फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा 15/1600। हर पार्ट की तरह इस पे भी लिख लेते हैं 15/1600। डिनोमिनेटर लिख लेते हैं, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ये हमारा आएगा 2 की 4 5 की पावर 2। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये कहा था या तो इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए जो डिनोमीटर हमारा, या तो दोनों ही हों तब भी गलत नहीं है, या तो एक हो तब भी है। तो इसमें हमारा दोनों का दोनों आया है, 2 भी आया है और 5 भी आया है, साथ साथ उनकी पावर भी है। सो ये हमारे दोनों के दोनों आए हैं, एक इकलौता नहीं आया है, दोनों के दोनों आए हैं। तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख के आपको बता देता हूँ, द डिनोमिनेटर is on the form 2n multiply 5m hence
15/1600 इज, मैं डायरेक्ट लिख दिया है, आप चाहे तो फर्स्ट पार्ट की तरह लिख सकते हैं। तो यही हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर था। अगर इस यहाँ 5 नहीं होके सिर्फ 2 होता तब भी हमारा होता, और अगर यहाँ 2 ना होके हमारा 5 होता तब भी सही होता, लेकिन हमारे 2 थे तो तब भी ठीक था। आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, ये हमारा आंसर सही है। अब करेंगे हम फिफ्थ पार्ट। सो इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज खोल लेता हूँ। सो फिफ्थ पार्ट है हमारा 29/343। फिफ्थ 29/343। तो जो हमारा फिफ्थ पार्ट है इसमें भी हम सेम एज करेंगे जैसे कि हमने बाकी पार्ट्स में किया है। 343 इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 7 क्यूब। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये ना ही हमारा 2n की फॉर्म में है ना ही 5m की। सो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। सो वी कैन, आप चाहे तो बाकी पार्ट्स में से देख के लिख सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। वी कैन से दैट द 29/343 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि ये ना ही 2n की फॉर्म में ना ही 5m की। ठीक, मैंने आपका टाइम बचाने के लिए यहाँ पे ऐसे लिख दिया है, लेकिन आपको ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना है, नहीं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो जो हमारा सिक्स्थ पार्ट है वो है 23/2 एंड 5/2। सो ये हमारा आपको देखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा, कई बच्चे इसको देख के कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन ये हमारा सबसे आसान पार्ट है इस समय, क्योंकि इसमें हमें डिनोमिनेटर को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी हमको फॉर्म में दिया गया है। सो हम डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं द डिनोमिनेटर। कई बच्चे इसको देख के कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब कैसे होगा। इज इन द फॉर्म ऑफ 2n × 5m by which it is 23/2 and 5/2 is terminating decimal expansion। यही हमारे इसके सिक्स पार्ट का आंसर था। अब पहले चलते हैं सेवन्थ पार्ट पे। सो हमारा जो सेवन्थ पार्ट है वो है हमारा 129/2⁵, 5⁵7 एंड 7⁵5। इसको भी लिख लेते हैं। अब कई बच्चे सिक्स्थ पार्ट को देख के कहेंगे कि ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये हमारा टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि जो मैंने आपको कहा था या तो 2n या 5m में से कोई एक हो, या 2n या 5m दोनों ही हो, नो टेंशन, वो हमारा टर्मिनेटिंग है। लेकिन यहाँ पे हमारा 7⁵ भी कंटेन कर रहा है डिनोमिनेटर। सो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, सिंस द डिनोमिनेटर also contain 7⁵, by which we can say that 129/2 and 5⁵7 and the 7⁵5 is non-terminating। रिपीटिंग, सिर्फ 7⁵5 की वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। ये बात नहीं है, अगर 7 की जगह 8 होता, 9 होता, 13 होता, तब भी हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता। सो अब हम चलते हैं 8th पार्ट पर। 8th पार्ट है हमारा 6/15।
सो अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा कट भी सकता है। किससे कट सकता है? 3 के टेबल से। इसी तरह मैं ठीक से लिख देता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा। ये हमारा कट सकता है 3 के टेबल से। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ये हमारा आ जाएगा 2/5। सो आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे यहाँ डिनोमिनेटर क्या आ गया? हमारा आ गया डिनोमिनेटर 5, जिसकी पावर क्या है हमारी? 1। अगर यहाँ पे कोई पावर नहीं होती तो हम क्या लेट कर सकते हैं? 1 लेट कर सकते हैं। सो ये हमारी किसकी फॉर्म में आ गया? 5 की पावर m की फॉर्म में आ गया। सो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ, बाय दिस वी कैन डायरेक्टली कंक्लूड दैट 6 की पावर 15 इज टर्मिनेटिंग। ये मैंने बाकी सबसे थोड़ा अलग लिखा है, लेकिन आपको बाकी सब जैसा ही लिखना है। मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। डेसिमल एक्सपेंशन, आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान है। अब मैं करूँगा 9th पार्ट। मैं खोल लेता हूँ नेक्स्ट पेज। 9th पार्ट है हमारा 35/50। लिख लेते हैं इसे भी सभी पार्ट्स की तरह। 9 पार्ट 35/50। सो अगर आप इसको भी अगर ध्यान से देखें तो यहाँ ये भी हमारा कट जाएगा। ये कटेगा हमारा 5 के टेबल से। सो डायरेक्टली हम काट लेते हैं। 5 7 जा 35 एंड 5 10 जा 50। सो अब हम अगर डिनोमिनेटर को निकालेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा? 2 की पावर 5। और अगर 2 की पावर 5 को हम अगर पावर 1 2 की पावर 1 रख लेते हैं और 5 की पावर 1 रख लेते हैं। सो मैंने कहा था या तो ये 2n की फॉर्म में होना चाहिए या 5m की, या अगर दोनों ही मल्टीप्लाई में होंगे तो भी हमारा गलत नहीं है। बस ये हमारे होने चाहिए 2 और 5, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ द डिनोमिनेटर in the form of 2n multiply 5m, by which we can say that 35/50 is terminating। सो ये हो गया हमारा 9th पार्ट। अब चलते हैं सीधे 10th पार्ट पे, हमारे जो लास्ट पार्ट है। सो लास्ट जो हमारा पार्ट है वो है 77/210। ये भी हमारा 8th और 9th पार्ट की तरह होगा। लिख लेते हैं 10th 77/210। सो अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी हमारा कट सकता है, लेकिन ये कटेगा कैसे? इसके लिए हमें जो ऊपर जो हमारा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमारा आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 11 × 7, यहाँ आ जाएगा 30 × 7। तो ध्यान से देखिए अपॉन, यहाँ अपॉन में 7 की वैल्यू है तो 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा हमारा 11/30। सो हर पार्ट की तरह हम करेंगे 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमारा आएगा 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5। सो मैंने क्या कहा था आपसे, हर पार्ट की तरह मैं कह रहा हूँ या तो 2 की पावर में फॉर्म में हो या 5 की फॉर्म में हो या दोनों हो तब भी गलत नहीं है। लेकिन इसने 3 को भी फैक्टर के तौर पे, इसके पास 3 भी एक फैक्टर है, तो मतलब मैं इसमें डायरेक्ट लिखता हूँ बाय विच, ये सब 3 की बाय विच बिकॉज ऑफ फैक्टर 3 we can say that 77/210 is non-terminating repeating। अगर यहाँ पे 2 ही होता या 5 ही होता
तो यहाँ हम उसकी पावर 1 रख के हम इसको टर्मिनेटिंग कह सकते थे, लेकिन उसने फैक्टर के तौर पे 3 को भी निकाला है, इसके कारण हम नहीं कर सकते। सो उसमें हमने क्या किया था, पहले हमने इसका निकालने के बाद 7 कट गया, हमारे यहाँ पे 11 30 आ गया। फिर जो डिनोमिनेटर में 30 था उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने ये निकाला कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 भी फैक्टर के तौर पे हमारे पास है। सो यही हमारे इस पार्ट का आंसर था, लास्ट पार्ट का। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब बाय बाय।